हम लोगों ने 2.5 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और अब हमें थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है आपको फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। बेटा फैक्टर करते टाइम हम लोग आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं कब? जब दो जगह स्क्वायर नंबर हो, उन्हीं का मल्टीपल बीच में आया हो। तो ये किसका स्क्वायर है? 3x का। और ये किसका स्क्वायर है? y का। अब बीच में 2 लिखने के बाद इन दोनों का मल्टीपल कर दो और इसको चेक करो, ये आ रहा है, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये 2y का होल स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। 2 लिखना है और इन दोनों को भी लिखना है। तो 2y इंटू 1, तो ये आ गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। समझिए बेटा, आसान है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता दे रहा हूं, आपको समझ आ रहे होंगे, पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं ये। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड का कैसे करेंगे? x x का स्क्वायर है और ये y अपॉन 10 का स्क्वायर है। तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो आंसर। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर का मैं आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन। सेकेंड नंबर 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कैसे करते हैं? फर्स्ट नंबर जो है उसमें पावर 2 प्लस जो भी सेकेंड नंबर है उसमें पावर 2, थर्ड नंबर में पावर 2 प्लस 2 इंटू ये दो और फिर ये दो। देखो 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। इसमें जो फॉर्मूला यूज किया वो कौन सा फॉर्मूला है बेटा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब क्या करना है फिर से एक बार समझा दूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। पहले नंबर और दूसरे और तीसरे में पावर 2 लगा दिया करो अगर ऐसा क्वेश्चन है। फिर हम लोगों को क्या करना है? ये वाला 2 लिख के पहले 2 संख्याएं, फिर 2 लिख के दूसरी 2 संख्याएं, फिर 2 लिख के लास्ट और फर्स्ट संख्याएं। फिर एक बार समझो, ये 2 लिख करके ये 2 संख्याएं, फिर ये 2 संख्याएं और फिर ऊपर की लास्ट और संख्याएं। एक बार फिर समझिए इस चीज को। इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर 2, 2 के बाद में ये 2 संख्याएं देखो लिखी मैंने, प्लस 2 फिर ये 2 संख्याएं, फिर 2 ये ऊपर की 2 संख्याएं लास्ट की 0-2x। अब हम लोग जहां पर पावर 2 है उसमें माइनस नहीं आता है, याद रखें पावर 2 में माइनस नहीं आता है। लेकिन यहाँ अगर एक ब्रैकेट बना हो तो माइनस आएगा, जैसे यहाँ एक ब्रैकेट है तो माइनस लगा दो, 2 2 जा। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है, माइनस लगा दो 4zx। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए सभी लोग, ध्यान से नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक इसका और मैं बता दूं, बाकी आप लोग सॉल्व करें। सिक्स्थ नंबर देखिए, 4 का सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे करें? जैसा मैंने बताया था, पहले नंबर दूसरे नंबर तीसरे नंबर में होल स्क्वायर लगाने के बाद प्लस 2 इंटू पहली 2 संख्या लिखो। अगर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में लिखना, बस इतना याद रखना, प्लस 2 इंटू बाद के 2 लिखो
प्लस 2 इंटू ऊपर और लास्ट का लिखो, ठीक। अभी 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, स्क्वायर में माइनस नहीं आता, अभी अभी बताया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर 2 1 1 तो 2 आएगा बेटा, माइनस क्यों लगाया समझो, ये माइनस था। ए और बी का मल्टीपल ए बी अपॉन 4 इंटू 2 8 प्लस, अगर हम यहीं काट देते तो ज्यादा ठीक था, 2 2 जा, तो यहाँ क्या बचता फिर ए बी अपॉन 2 इंटू 2 4, ऐसे यहाँ काट दो 2 से 2, तो क्या बचा माइनस बी, यहाँ काट दो ए अपॉन 2, आंसर नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को अब उल्टा सॉल्व करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है और उसको, जैसे अभी क्वेश्चन दिया रहता था तो एक्सपेंड करते थे, अब सवाल दिया हुआ है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो मैं बहुत ही आसान तरीका बता दूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे ये 2x लिख दिया और ये 3y लिख दिया और इसको मैंने 4z लिख दिया प्लस, अब हमें माइनस समझना है कि हमें माइनस कितने में आ रहा है। तो यहाँ से देखो बेटा, yz माइनस का है और कौन सा माइनस का है, xz माइनस का है। तो इनमें कॉमन क्या है, z, माइनस z कॉमन है, यानी हमारा माइनस का z होगा। फिर समझ लो, यहाँ पर देखा एक्स वाई तो माइनस का है नहीं, कौन सा माइनस है, वाई जेड। तो मैंने ये रफ वर्क है, वाई जेड लिखा और ये एक्स जेड लिखा, तो दोनों में कॉमन जेड लिया, यानी जेड वाले नंबर को माइनस में रखना है। तो हम इसको किस में रखेंगे, माइनस में, माइनस 4z। फिर समझो, ये 4x स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4 9 3 का और 16 4 का। इनमें से किसमें माइनस है वो कैसे पता करते हैं, यहाँ की संख्याओं का माइनस लो, उनमें कॉमन बताओ माइनस जेड, तो पता चल गया कि जेड माइनस का है। अब इसी के आधार पे आगे लिखते चले जाएंगे। 2 इंटू ये दो संख्याएं लिख दो, 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू, अब ये दो संख्या लिख दो, 3y इंटू माइनस का 4z प्लस 2 इंटू, फिर ये लास्ट फर्स्ट लिख दो। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। तो फाइनली आंसर तो होल स्क्वायर वाले लिए जाते हैं, केवल ये 1 2 3 ये नंबर ले लो, इसको लिख दिया, नोट कर लो। इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग, कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख दो या यही बना रहने दो, नोट कर लो। इसके बाद 5 का फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड भी मैं बताऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से आने लगे। एक बार माइनस लगाना, फिर समझ लो। 4x स्क्वायर 2x का, ये 3y का, ये 4z का था होल स्क्वायर। हमें क्या करना पड़ा इसके बाद में, 24yz का माइनस yz और इसमें माइनस xz, दोनों में कॉमन z है, इसलिए z नेगेटिव लिया। 5 का सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। बहुत कम लोगों को इस तरह से ये समझाया जाता है और समझ में भी नहीं आता है कि हम किस में माइनस लगाएं, रटते रहते हैं बच्चे। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 xy 4 अंडर रूट 2 yz माइनस 8 xz। वही काम फिर से करना है। 2 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 2 का, और y किसका स्क्वायर है, y का, और 8 किसका स्क्वायर है। तो बेटा 8 में अंडर रूट लगाओ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। अब इनमें से किसमें माइनस लगाएं वो यहाँ से देख लो डायरेक्ट। एक्स वाई में माइनस है, एक्स जेड में, दोनों में कॉमन एक्स है, यानी हमारा एक्स वाला कैसा है, नेगेटिव है। फिर एक बार समझ लो, 2 में अंडर रूट लगाओगे तो अंडर रूट 2 वही हो जाएगा, 8 में लगाया तो उससे सॉल्व करने पे 2 रूट 2 आया। अब बात आई कि माइनस कौन सा है, तो रफ में हम कौन कौन से नंबर लिखें, एक्स वाई एक्स जेड 2 नंबर लिखें, एक्स वाई और एक्स जेड माइनस के, तो माइनस एक्स कॉमन आया, y प्लस जेड बचा, यानी x नेगेटिव है तो x में माइनस लगा दिया। अब आगे का टर्म कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है। 2 इंटू पहले 2, इससे नहीं मतलब है क्या लिखा, लिखा वही रहता है, 2 इंटू, अब ये 2 लिखो,
प्लस 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2x। बस फाइनली आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए बेटा, सभी लोग नोट करिएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर देखिएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 का फर्स्ट 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसमें फॉर्मूला रखता है बेटा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b लगाइए। तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 2x प्लस 1 कैसे आया। a बराबर क्या रखा मैंने 2x और b बराबर 1 रख दिया है यहाँ पे। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का 1 होता है, 3 इंटू 2 6। अब इसका अंदर मल्टीपल कर दो तो 6 2 जा 12x स्क्वायर 6x। 1 लास्ट में लिख दो ताकि x ऑर्डर में बना रहे। ये वाला 1 हटाया और लास्ट में लिख दिया आंसर। नोट कर लो क्यों 1 लास्ट में लिखा है, ये मैं समझा दूं। 1 क्यों लास्ट में लिखा है, x के ऑर्डर में लिखने में x की पावर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 पावर का। इसी तरह इसके बाकी के आप लोग लगा लीजिएगा। एक और मैं बता दे रहा हूं अपॉन वाला 6 का देखिएगा। 6 का फोर्थ मान लो मैं बता दूं x माइनस 2/3 y की पावर में 3। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू ab a माइनस b। माइनस ब्रैकेट में लिखना मैंने स्क्वायर वाले सवाल में बताया था, इसमें नहीं करना है क्योंकि इनके फॉर्मूले हैं। a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, ये फॉर्मूला है, इसी को मैं यूज कर रहा हूँ। तो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 3 से 3 काट दो 2xy अंदर मल्टीपल और कर दो 2 का इससे करो 2x स्क्वायर y प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, इस बार y बढ़ गया। फिर समझ लो यहाँ पे x का x से मल्टीपल x बढ़ गया, माइनस का माइनस से प्लस 2 2 जा 4/3 x y बढ़ रहा है। हमेशा इस वाले नंबर को पीछे कर दिया करो सेकेंड स्टेप को। वो क्यों करते हैं, क्रम में लिखने के लिए। नोट कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।